ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची से इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एयरपोर्ट पर कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। तलाशी में यात्री के पास मिला है कारतूस। आपको बता दें कि एयरपोर्ट थाना की पुलिस ने यात्री को डिटेन किया। असम का रहने वाला है आरोपी। रविवार को इंडिगो की फ्लाइट से कर रहा था सफर। रांची से नई दिल्ली जा रहा था आरोपी। एयरपोर्ट थाना की पुलिस अब पूछताछ में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। रांची से ये बड़ी खबर आ रही है, एयरपोर्ट पर कारतूस मिलने से हड़कंप मचा है। तलाशी में यात्री के पास कारतूस मिला है। एयरपोर्ट थाना की पुलिस ने यात्री को डिटेन किया है। असम का रहने वाला आरोपी उत्पल कुमार बताया जा रहा है, जो कि रविवार को इंडिगो की फ्लाइट से सफर कर रहा था और इसी दौरान उसके पास कारतूस मिला। अब पुलिस के हिरासत में है वो। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। तो रांची से नई दिल्ली जा रहा था आरोपी और एयरपोर्ट थाने की पुलिस अब आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। तलाशी में यात्री के पास ये कारतूस मिला है और अब आगे की पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है। और चलिए इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर रखें। रांची से ये बड़ी खबर, अपराधी के पैर में गोली लगी। आरोपी अभिषेक के दोनों पैर में गोली लगी। रातू थाना इलाके से पुलिस कर रही थी अभिषेक का पीछा और पीछा करने के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। आईटीबीपी के पास आरोपी अभिषेक ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि दोनों पैर में उसे गोली लगी है और आरोपी अभिषेक का पुलिस पीछा कर रही थी। उस वक्त आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को घायल किया। आरोपी अभिषेक के पैर में गोली लगी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रांची से, जहां पर रातू थाना इलाके से पुलिस अभिषेक का पीछा कर रही थी। पीछा करने के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की। इसी बीच बिहार के मधुबनी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चौकीदार के अगवा बेटे की हत्या कर दी गई है। धान के खेत से मिला बच्चे का कटा हुआ शव। 13 अक्टूबर को बच्चे का हुआ था अपहरण, तो 15 अक्टूबर को मांगी गई थी 25 लाख की फिरौती। बड़ी खबर आपको मधुबनी से बता रहे हैं। रुपए नहीं देने पर हत्या कर खेत में शव फेंका गया। अपहरण हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अररिया संग्राम के पिपरौलिया की यह घटना बताई जा रही है। दलित बच्चों की हत्या का मुस्लिम युवकों पर आरोप है। आरोपी का नाम मुमताज आलम है और इससे अब पूरे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, गांव में दहशत का माहौल है। आगे की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको मधुबनी से बता रहे हैं। चौकीदार के अलावा बेटे की भी हत्या कर दी गई। धान के खेत से बच्चे का कटा हुआ शव मिला। मेरा बच्चा जब हुआ, इसके बाद 2-3 दिन खोजे हम, जहाँ तहाँ खोजे, नहीं मिलने पे एक तो एफआईआर गुमशुदा करवाए थाना में। आईडी जो इसके बाद उस आईडी पे, इंस्टाग्राम आईडी पे फिरौती का मांग किया कि 25 लाख रुपया दो, नहीं तो बच्चा को ही करेंगे, मार देंगे, छाड़ देंगे, पार्सल कर देंगे। और अगली बड़ी खबर आपके सामने पटना से रखने जा रहे हैं, जहां पर सूखे नशे के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ। करीब 16,000 नशे की सुइयां बरामद की गई। नशे की 76,000 गोलियां जब्त हुई हैं और इसके साथ ही जानकारी है कि 23,000 से अधिक कफ सिरप जब्त की गई है। करीब 4.5 लाख कैश के साथ 7 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है और इस छापेमारी में अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा हुआ। कंकड़बाग और पटना सिटी में छापेमारी के दौरान पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसमें बरामदगी हुई है, उसमें 15,600 सुई है और करीब 76,000 नशे की गोली, जिसमें जो नींद की गोली भी रहती है, डाइज़ापाम है और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन और 4,38,000 जो इस कारोबार से संबंधित पैसा था वो बरामद किया गया है। वही मैंने बताया, जैसे कि इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह था और ये दिल्ली के एक व्यापारी के थ्रू लाया जाता था यहाँ पे और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। मास्टरमाइंड कौन है और कितने दिनों से? तो इसमें कि यहाँ का जो मेन दिख रहा था वो ब्रजेश कुमार और जिसका गोडाउन था राहुल, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा अन्य लोग भी जो इसमें शामिल हैं, खास करके जहाँ से लाया जाता था उस पर कार्रवाई चल रही है। ये चूँकि भारी मात्रा में हम लोग को मिला है, इस पर हम लोग ये भी पता कर रहे हैं कंपनी से कि वो किनको बेचे थे और कैसे इन लोगों तक ये पहुँचा है। इसी बीच देखिए, गोपालगंज पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कैश और साइबर फ्रॉड से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। ये कार्रवाई थावे थाना क्षेत्र के
कविलासपुर गांव में हुई है और इस अभियान का नेतृत्व साइबर डीएसपी ने किया है। कार्रवाई 17 अक्टूबर की देर रात की गई है, जिसमें कि पुलिस ने एक मकान से कुल 1 करोड़ 5 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। बरामदगी के दौरान पुलिस ने मौके से एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड भी कब्जे में लिया है। मौके से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें पुलिस लगातार जिनसे पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में सामने ये आया है कि ये गिरोह साइबर ठगी के जरिए अलग अलग बैंक खातों में पैसे मंगवाता था और फिर कैश के रूप में लेन देन करता था। पुलिस को अंदेशा ये भी है कि इस नेटवर्क में कई अन्य लोग और भी जुड़े हुए हैं, जिसकी तलाश जारी है। मात्रा में पैसे एवं ज्वेलरी एवं कुछ एटीएम कार्ड, पासबुक इत्यादि बरामद हुए। कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? इसमें 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये अकाउंट अलग जगह से कुरियर से मंगाते थे, उन अकाउंट्स को बेचते थे और उन अकाउंट्स का भी प्रयोग साइबर ठगी की राशि के लेन देन के लिए करते थे। एटीएम भी मिला है? इनके पास से करीब 85 एटीएम कार्ड मिला है, 75 पासबुक मिला है, 28 चेकबुक, 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 पासपोर्ट, 2 आरसी, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 3 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप और 1 कार को जब्त किया गया है। और देखिए, त्योहारों से पहले दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे। भीड़ प्रबंधन के साथ यात्री सुविधा का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन के होल्डिंग एरिया को देखा, यात्रियों से बात की। रेल मंत्री ने सफाई और स्टेशन पर मिल रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे ने इस बार भारी भीड़ को संभालने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सोशल मीडिया पर रेलवे को लेकर पुराने या भ्रामक वीडियो फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसे वीडियो को वो ना फैलाएं। रेल मंत्री ने भरोसा दिया है कि भीड़ प्रबंधन और सुविधाओं के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, दिवाली और छठ के मद्देनजर भी वो इंतजाम रहेंगे। यात्रियों के लिए यात्रा को और आसान और सुरक्षित बनाने का लक्ष्य है। चलिए अब बात दीपावली की करते हैं। आज दीपावली है और ऐसे में जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली को मां लक्ष्मी की आराधना का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में की गई पूजा से विशेष कृपा प्राप्ति होती है और इस बार लक्ष्मी कुबेर पूजन में क्या अर्पित करें, घर में समृद्धि कैसे लाएं, इसी विषय पर संवाददाता विनीता मिश्रा ने ज्योतिषी से बातचीत की है। आपको भी सुनाते हैं। वाली दीपावली माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ हो तो आप दीपावली की रात विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित अभय कृष्ण महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, दीपावली जो है हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है और दीपावली इस बार 20 तारीख को, जब भी कभी भी दीपावली हम लोग अमावस्या तिथि जब आती है, प्रारंभ होता है, तभी मनाया जाता है। तो अमावस्या तिथि 20 तारीख को 3:44 पर प्रारंभ हो रही है और 21 अक्टूबर को 5:55 पर समाप्त हो जाती है। तो क्योंकि दीपावली सायंकाल में पूजन होती है सभी घर में, तो हम लोग 20 अक्टूबर को ही दीपावली इस वर्ष मनाएंगे और घर में दीपावली 20 अक्टूबर को मना सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रतिष्ठान है, कोई ऑफिस है, वहाँ पे आप 21 अक्टूबर को भी प्रातःकाल में किसी भी समय 5:44 से पहले आप मना सकते हैं। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। कुछ विशेष वस्तु माता को अर्पित करते हैं तो आपका घर धन्य धान्य से भरा रहेगा। शुभ मुहूर्त में अगर पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में आएगी और आपके परिवार में सुख और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाएं आई हैं। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख, समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है। प्रधानमंत्री का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही वो लिखते हैं कि जीवन को सुख, समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे ये दिवाली, यही मेरी कामना है।
ये एक्स पर पोस्ट देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री का। सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख, समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही मेरी कामना है। और जहां पूरे देश में दीपावली की तैयारियां जोरों पर है, वहीं दरभंगा जिले के बेनीपुर प्रखंड क्षेत्र में नवादा गांव और बहेड़ी प्रखंड के पघारी गांव में रविवार को ही दीपों का त्यौहार मनाया गया। दोनों गांव में दीपावली एक ही दिन पहले मनाने की सदियों पुरानी परंपरा आज भी कायम है। नवादा गांव में इस अवसर पर प्रसिद्ध मां जगदम्बा मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। मंदिर परिसर में सैकड़ों दिए जलाकर के श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि नवादा गांव का दरभंगा राज परिवार से ऐतिहासिक संबंध रहा है। पहले राज परिवार में दीपावली एक दिन पूर्व मनाई जाती थी और उसी परंपरा को आज भी गांव वाले निभा रहे हैं। ये मनेलो हन, क्या सब किए हैं? दीप जलेलो हन, दिवाली मनेलो हन एक दिन पहले। तो ये कितने वर्षों से आप देख पा रहे हैं कि एक दिन पहले दिवाली होता है? बहुत दिन से। बहुत दिन से। इसके बारे में उतना खास जानकारी नहीं है। अब जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है, पघारी में भी होता है, नवादा में भी होता है, एक दो गांव और है वहाँ भी होता है। तो अब इसका पूर्वज से होता आ रहा है तो हम लोग उसको जो है सो अपना लेके चलते। कैसा माहौल है आज गांव में? फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। और अगली खबर बेतिया से, जहां पर ऐतिहासिक अशोक स्तंभ परिसर बौद्ध धर्मावलंबियों के दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। बड़ी संख्या में पहुंचे अनुयायियों ने हजारों कैंडल जलाकर पूरे परिसर को दूधिया रोशनी से नहला दिया। दीपोत्सव बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय बौद्ध संरक्षण मिशन के इंजीनियर विजय कश्यप ने कहा कि भगवान बुद्ध ने विश्व को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का संदेश दिया। कि भगवान बुद्ध को लोकतंत्र में बहुत विश्वास था। वो जहाँ से आए थे वहाँ भी लोकतंत्र था और उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था संघ में कायम की थी कि जहाँ पर लोग को चुनने का अधिकार हो। तो अभी जिस प्रकार से अभी चुनाव के महापर्व चल रहा है, इस चुनाव के महापर्व में अपने अंदर में एक दीपक जलाएं। विश्व विभूति भगवान तथागत बुद्ध ने जो मार्ग दिए, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने उनको अपने जीवन में उतारा और उसको साक्षात पूरी सृष्टि पर फैलाने के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को विदेशों में भी धम्म प्रचार के लिए भेजा। आज यही कारण है कि पूरी दुनिया आज युद्ध नहीं, शांति की बात की ओर अग्रसर हो रही है। और दिवाली को लेकर के छपरा के बाजार सज गए हैं। नगर पालिका चौक के पास छोटे छोटे दुकानदारों ने दुकान लगाई है, लेकिन दुकानदारों के पास खरीदार नहीं रहे हैं। इससे दुकानदार मायूस हैं। जानकारी के अनुसार इस बार की दिवाली लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है, लेकिन अगर वो विधि विधान से मनाए तभी। दिवाली बाजार का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा के बाजारों में भी दिवाली की रौनक दिख रही है। हम भी खड़े हैं नगर पालिका चौक के पास। यहाँ तमाम दुकानों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से सज धज कर तैयार हैं। लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। हालांकि जो दुकानदार बता रहे हैं कि पहले की अपेक्षा इस बार थोड़ी खरीदारी कम हो रही है। लोगों की परेशानियां थी, कुछ इस तरह की दिक्कतें थी, बाढ़ का पानी था, चुनावी माहौल है, तो इस कारण से लोगों की थोड़ी सी रौनक जो है बाजार में कम दिख रही है। लेकिन यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे सबसे पहले पुजारी जी ये बताइए कि इस बार जो दिवाली है किस तरह से खास है और ये क्या इस बार की दीपावली सोमवार को पड़ रही है। मन के देवता चंद्रमा होते हैं और हर प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण होने के लिए चंद्रमा का भी लक्ष्मी के साथ खुश होना आवश्यक है। वैसे गोधूली वेला गृहस्थों के पूजन के लिए उत्तम होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग वृष लग्न का चयन करते हैं जो 7/12 से आ रहा है। उसमें वृष लग्न में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके लिए लोग वृष लग्न में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों की पूजा करते हैं। क्या लग रहा है, दुकानदारी कुछ चल रही है दिवाली पर? ना, दुकानदारी नहीं चल रही है। नहीं चल रही। पैसा इन्वेस्ट किए हो, कुछ फायदा दिख रहा है? कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। 50 रुपया क्या है, क्या हो गया अचानक एकदम? अंतिम दिन खरीदारी का है, सब सामान ऐसे ही बचा हुआ है, सब माल बचा हुआ है अभी। की दुकानदारी बिल्कुल सुस्त चल रही है।
जो सोच करके दुकानदारों ने दुकान लगाया था, छोटे छोटे दुकान जो लगाए गए थे, उसका कोई खास फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। मैं बता दूं कि यहाँ दूर दूर तक आप देखेंगे तो सिर्फ दुकानें ही दुकानें दिखेगी। और ये तमाम जो दुकानदार है दिवाली के मौके पर यहाँ अपनी दुकानें लगाते हैं। कोई मूर्तियाँ बेचता है, कोई फूल बेचता है, कोई पत्ती बेचता है, कोई पटाखे बेचता है। हालांकि इस बार जो छपरा में जो दिवाली है वो दुकानदारों के लिए कुछ खास नहीं है। हालांकि जैसा कि पंडित जी ने बताया कि ये दिवाली जो है लोगों के लिए लाभप्रद जरूर होने वाली है, तो जो नियमानुसार पूजा करें और इस दिवाली पर जो धन धान्य है उसको अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और वहीं दीपावली को लेकर भागलपुर का बाजार पूरी तरीके से गुलजार है। खलीफाबाग, सुजागंज, घंटाघर, तिलका मांझी के बाजारों में खरीदारी को लेकर काफी भीड़ है। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के साथ लोग घर की सजावट के सामान भी खरीद रहे हैं। भागलपुर से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दीपावली को लेकर भागलपुर का बाजार पूरी तरह से गुलजार हो गया है। सूजागंज बाजार में रौनक लौट आई है। काफी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए भागलपुर के खलीफाबाग चौक स्थित सूजागंज बाजार पहुंच रहे हैं। खासकर भागलपुर से सटे जो गांव हैं वहां से लोग खरीदारी करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति के साथ साथ घर में सजाने वाली जो वस्तुएं हैं, सजावटी वस्तु, उसकी खरीदारी लोग कर रहे हैं। मैडम, आप कहां से आई हुई है? मैं सबौर से आई हूँ। किस चीज की खरीदारी कर रहे हैं? मैं अपने घर की सजाने के लिए ले रही हूँ कि घर सुंदर लगे। भीड़ भाड़ कैसा है? बहुत अच्छा है और सब चीज बहुत कंट्रोल में है। सब चीज सब कुछ ठीक ठाक, बहुत अच्छे से है। इसी तरीके से रहे दीपावली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नूर है। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो भागलपुर का सूजागंज बाजार है वो पूरी तरह से गुलजार हो उठा है और काफ़ी संख्या में लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर देखी जा रही है। जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, ऐसे में भागलपुर पुलिस प्रशासन की ओर से सभी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि भागलपुर में दीपावली को लेकर सभी बाजार पूरी तरह से गुलजार हो उठा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दिवाली पर शुभकामनाएं दी हैं अपने राज्यवासियों को। बिहार और देश के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और बिहार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना सीएम नीतीश कुमार ने की। प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इससे पारस्परिक सौहार्द, सद्भाव और उल्लास के साथ मनाएं। दीपावली राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लेकर के आए। तो ये सीएम नीतीश कुमार की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। अपने राज्यवासियों को, देशवासियों को वो शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जहां उन्होंने लिखा है कि दीपावली राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लेकर के आए। तो दीपावली पर सीएम नीतीश कुमार ने भी शुभकामनाएं दी हैं और ये सीधा जो पोस्ट है वो आपको दिखा रहे हैं। तो आज दिवाली है और इस मौके पर पटना के फूल बाजार में काफी रौनक दिख रही है और सबसे ज्यादा मांग गेंदे के फूलों की हो रही है। थोड़े महंगे होने के बाद भी लोग दिवाली मनाने के लिए फूलों की खरीदारी कर रहे हैं। गेंदे के एक फूल की लड़ी की कीमत 50 रुपए है, जबकि कमल के फूल 20 रुपए में बिक रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फूल बाजार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह से यहाँ पर रौनक शुरू हो चुकी है। महंगे फूल की लड़ियां बिक रही हैं, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं क्योंकि आज माँ लक्ष्मी के पूजन का दिन है। अपने घर को सजाना है, माँ लक्ष्मी के आगमन का दिन है, तो ऐसे में खास और विशेष तैयारियां लोग घरों में करते हैं और जिनके प्रतिष्ठान है वहां पर भी भव्य तैयारी होती है, जिसके लिए फूलों की खरीदारी के लिए लोग बाजार पहुंचे हैं। आज दीपावली है और दीपावली में पूजा के लिए गेंदे के फूल की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। हम अभी फूल के बाजार में हैं और जो स्थिति आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में बाजार में फूल उपलब्ध है। हालांकि फूल थोड़े से महंगे हैं, लेकिन पूजा के लिए फूल ज़रूरी है। लोग पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि खरीदारों का किस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है। चारों तरफ दूर से लोग पहुंच रहे हैं फूल खरीदारी करने के लिए, क्योंकि लोग अपने दुकानों में, घरों में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है फूल खरीदने की। लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या हुआ, फूल खरीदने पहुँचे थे? हाँ, काफ़ी महंगा है फूल। हर साल के अपेक्षा 600, 700, 800 रुपए तक एवरेज रहता था। इस बार हजार प्लस है।
पूजा है, खरीदारी तो जरूरी खरीदारी तो करना ही है, थोड़ा बार्गेनिंग करके ले ही लेना है। तो लोग हैं खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम दुकानदार से भी पूछेंगे कि कैसे है फूल। 1000 रुपया 1000 रुपये कोड़ी पूरी। हाँ, एक लड़ी का कितना पड़ा? 50 रुपये पड़ा। 50 रुपये लड़ी। हाँ, इतना महंगा क्यों? मार्केट डूब गया। अच्छा, कहाँ से फूल लाते हैं? बिहार शरीफ से। हाँ, बहुत महंगा है लेकिन। हाँ, तो जो दुकानदार है उनका कहना है कि फूल थोड़े से महंगे हैं, लेकिन जरूरी है क्योंकि आज दीपावली है और दीपावली के दिन फूलों की खरीदारी काफी जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। अयोध्या के तर्ज पर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में बने राम मंदिर में भी दीपोत्सव मनाया गया। 11,000 दिए जला करके एवं आतिशबाजी करके दीपोत्सव मनाया गया। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहे। राम दरबार की भी स्थापना हुई, तभी से सूर्य मंदिर समिति द्वारा भी उसी आस्था का, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए यहाँ भी दीपोत्सव मनाया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में आज 11,000 दीपों का उत्सव मनाकर अपनी आस्था दीपावली का पर्व के साथ साथ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की भी हम याद कर रहे हैं, उनको आराधना कर रहे हैं। और वहीं हजारीबाग में बाजार सज चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। कल धनतेरस, माफ कीजिएगा, परसों धनतेरस के दिन से ही बाजार में लगातार भीड़ बनी हुई है। लोग स्वदेशी सामानों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, उन्हीं सामानों की खरीदारी कर रहे हैं जो भारत में निर्मित है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील जब किया लोगों से कि स्वदेशी अपनाना है और देश को सशक्त बनाना है, तो हम सभी एक हिंदुस्तानी होने के नाते, हिंदुस्तान के माटी से जुड़े लोग होने के नाते हम सभी स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हैं। और इस बार का जो खरीदारी कर रहे हैं उसमें भी स्वदेशी को प्राथमिकता हम लोग दे रहे हैं। स्वदेशी सामान यूज कर रहे हैं, जैसे देसी घी है, मिट्टी का दिया है, मिट्टी का खिलौना है, मुढ़ी वगैरह जो हम लोग के यहाँ चलता है। इसके और दिवाली को लेकर के रामगढ़ के बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महंगाई का ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग पूजा सामग्री से लेकर के घर के सजावट के सामानों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।